अब सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट कन्फेशन कि जब भी हम लोग योगा ट्राई करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मेरे में तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो मुझे योगा करने का फायदा क्या। क्योंकि हम सबने वही देखा है, जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कुछ लोग हैंड स्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोग हेड स्टैंड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे पोज कर रहे हैं जो सर्कस वाले भी सोचें कि ये तो हम भी नहीं कर सकते। और यहीं से सबसे बड़ा मिथ शुरू होता है कि योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबल पीपल। इट्स एक्चुअली द रीजन लोग योगा से डरते हैं। अब जरा आप इस बारे में भी सोचो कि जिम में जाने के लिए कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं पतला हूं इसलिए मैं जिम में नहीं जाऊंगा, पर योगा के लिए ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान यही बोलता है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं इसीलिए मैं योगा नहीं कर सकता। बट द ट्रूथ इज योगा फ्लेक्सिबिलिटी से शुरू ही नहीं होता। योगा स्टार्ट्स विद अवेयरनेस, योर अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ, ऑफ योर बॉडी, योर मूवमेंट, योर पोस्चर, और सबसे जरूरी अपनी बॉडी की लिमिटेशन और पॉसिबिलिटीज को दोनों को चेक करना। अब थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। अब रिसर्च में ये देखा गया है कि सिर्फ 12 हफ्ते की बेसिक योगा प्रैक्टिस, कोई पावर योगा नहीं, कोई एडवांस पोज नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सेशंस, और उनके बेनिफिट्स क्या क्या आए। इंप्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। और इन रिसर्च में पाया गया कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ है, इवन रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव हुआ। मतलब आपका ब्रेन और आपकी बॉडी किस सिचुएशन में कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करती हैं। और ये ज्यादा कुछ करने से नहीं, सिर्फ ब्रेथ को और मूवमेंट को सिंक करने से हो रहा था। अब जरा सोचो कि सिंपल योगा प्रैक्टिस से इतना कुछ हो सकता है, तो जरा इमेजिन करो कि अगर आप इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हो तो ये क्या कुछ करेगा। अब बात करते हैं योगा न्यूरोमस्कुलर अवेयरनेस पर कैसे काम करता है। अब योगा सिर्फ आपको मसल ही नहीं देता, वो आपको माइंड मसल कनेक्शन भी देता है। इसका मतलब आपको पता रहता है या फिर आप अवेयर होते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ पे स्टिफनेस है, कहाँ पे टाइटनेस है, किस जॉइंट में पेन हो रहा है। और अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और मोबिलिटी की। अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है कि आप अपने मसल को कितना खींच सकते हैं, मोबिलिटी के अंदर आता है कि आपके जॉइंट्स में कितनी मूवमेंट है विद कंट्रोल, और स्टेबिलिटी के अंदर आता है कि आपकी स्ट्रेंथ और कंट्रोल के बीच में कितना बैलेंस है। और योगा इन तीनों चीजों पर टारगेट करता है विद बैलेंस। अब आप सोचो कि अगर आप फ्लेक्सिबल बन जाओ लेकिन आप में स्ट्रेंथ ना हो तो फिर इंजरी की दुकान खुल जाती है। अब आपके आसपास आप कई लोगों को देखते होंगे कि वो नेचुरली काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे डांसर्स या फिर जिम्नास्ट, पर इनको लोअर बैक पेन, शोल्डर इंस्टेबिलिटी और नी इश्यूज होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती ओवर रेंज को। अब ये बात सभी डांसर या सभी जिम्नास्ट के साथ में नहीं होती है। और अब बात करते हैं कुछ एक कॉमन योगा फ्लेक्सिबिलिटी मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, योगा करने के लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी तरह की बॉडी किसी भी तरह का योगा कर सकती है, चाहे वो बिगनर हो या फिर एथलीट। मिथ नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी ही गोल है। इसका सीधा और सिंपल आंसर है नो। गोल है अवेयरनेस, ब्रेथ और इनर बैलेंस। मिथ नंबर 3, जितना डीप पोज यानी जितना गहरा पोज उतना ही अच्छा योगी। तो इसका आंसर भी नो है। गहराई से यानी डेप्थ से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी और स्टेबिलिटी। अब जैसे फॉरवर्ड बेंड की बात करते हैं यानी पश्चिम उत्तानासन की बात करते हैं, तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के बारे में है, लेकिन असल में वो स्पाइन डिकम्प्रेस कर रहा है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहा है और इसके साथ साथ डीप ब्रीथिंग को भी एक्टिवेट कर रहा है। अगर इसे हम एक और एग्जांपल के साथ समझें तो प्लैंक पोज एकदम सिंपल लगता है, पर इसमें कोर स्टेबलाइज होता है, शोल्डर स्ट्रेंथन होते हैं और साथ साथ ब्रेथ रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है। इसे हम एक और एग्जांपल के साथ में समझते हैं, जैसे ट्री पोज। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्री पोज सिर्फ बैलेंस के लिए होता है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये सिर्फ बैलेंस के लिए ही नहीं, ये आपके इनर फोकस को टेस्ट करता है। आपके थॉट्स कितना जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये इस चीज को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं एक डीप लेयर की, जो शायद लोग इग्नोर करते हैं। योगा से सिर्फ बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, माइंडसेट भी फ्लेक्सिबल होता है। अब आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब आप लोग रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हो तो आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना कम कर देते हो। यू बिकम मोर पेशेंस, लेस रिएक्टिव, मोर ग्राउंडेड और लेस स्टक इन मैं ही सही हूं वाला एटीट्यूड। और यही है रियल इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं योगा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, तो एक बार फिर सोचो, योगा आपको फ्लेक्सिबल बनाने के बारे में नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि योगा से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन रियलिटी में योगा आपको खुद से कनेक्ट करने के बारे में होता है। आपका ब्रेन, ब्रेथ और बॉडी सब एक साथ सिंक हो, यही है असली योगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।